हेलो एवरीबॉडी, यह है CBSE NCERT साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 हीट और ये हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 7। और इस पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके सभी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर फुल्ली सॉल्व दिए गए हैं और अच्छे से समझाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। हमने चैप्टर में दोनों थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पर नोट करना है, लिखना है। तो देख लेते हैं इनमें सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। ये दोनों ग्लास के, कांच के बने होते हैं और इनके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है, कांच की एक नली होती है अंदर, जिसके अंदर मरकरी भरी होती है। एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब। और दोनों के एक सिरे पर, अंतिम सिरे पर क्या होता है, एक बल्ब होता है। बल्ब ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ मरकरी। और दोनों थर्मोमीटर्स के बल्ब में क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है। देन सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मामीटर। और दोनों ही थर्मामीटर पर जो हमारा स्केल होता है वह सेल्सियस स्केल होता है। देन डिफरेंसेस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर रेंज एज की जगह आपको लिखना है एज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है यह 35 डिग्री से 42 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ज़्यादा होती है, साइज में भी बड़ा होता है और टेम्परेचर रेंज होती है -10 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस। देन यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। और लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। यहाँ लेबोरेटरी में जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनके दौरान टेम्परेचर को मेजर करने में काम में लिए जाते हैं। देन इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैकफ्लो ऑफ मरकरी। क्लिनिकल थर्मामीटर में हमारे एक किंक पाई जाती है, एक गांठ ग्रंथि टाइप पाई जाती है इसमें बल्ब के पास में, जो कि मरकरी को तुरंत नीचे आने से रोकती है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होती है, उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, मतलब रीडिंग उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल देने हैं, 2 कंडक्टर्स के एंड 2 इंसुलेटर्स के। कंडक्टर्स आप जानते ही हैं जिनमें ऊष्मा का चालन हो सकता है, जिनमें हीट फ्लो हो सकती है, जैसे हमारे की मेटल्स है ना। और इंसुलेटर्स जिन कुचालक होते हैं, जिनमें हीट अच्छे से फ्लो नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर हमारे हो जाएंगे आयरन एंड कॉपर, है ना, दोनों मेटल के बने होते हैं। तो कंडक्टर कौन है हमारे, आयरन एंड कॉपर। और इंसुलेटर कौन हो जाएंगे, प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक में भी हीट बहुत कम फ्लो होती है और वुड भी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये क्या है, हमारे इंसुलेटर हैं, इनमें ऊष्मा का चालन नहीं के बराबर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स। जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी हॉटनेस, वह कितना गर्म है, उसकी गर्मी या उसका तापमान, उसकी गर्मी हम किससे नापते हैं, उसके टेम्परेचर को नापकर हम बता पाते हैं। ठीक है, तो जो उसका टेम्परेचर होगा वही उसकी हॉटनेस बताएगा, वह कितना गर्म है। देन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ थर्मामीटर। बॉइलिंग वाटर, हमारा कोई लैब में काम कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर है और हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए तो हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। देन सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खालिस्तान में सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, है ना। हमने पढ़ा था कि हमारे 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन में हमारे मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी किरणें सूर्य से आती हैं पृथ्वी तक और बीच में कोई मीडियम नहीं होता है। तो यहाँ आ जाएगा रेडिएशन। कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक स्टील की स्पून है जो कि ठंडी है, इसको हम हॉट मिल्क में, गर्म दूध में डीप करते हैं, डुबोते हैं। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। इसके दूसरे सिरे पर हीट ट्रांसफर होती है, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, इट इज कंडक्शन। ठीक है, इस तरह से गर्म होना क्या कहलाता है, ऊष्मा का चालन, कंडक्शन कहलाता है। क्लॉथ्स ऑफ
कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट, हमने क्लॉथ्स के बारे में बात की थी, कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे डार्क कलर क्लॉथ्स या ब्लैक कलर क्लॉथ्स, है ना, बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वे हमारे लाइट कलर्स के क्लॉथ की तुलना में ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आप इन सबको भर सकते हैं ना, मैंने अलग से लिखा भी है सभी के लिए, तो आप इनको एक बार और अच्छे से देख लें। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कॉलम मिलान आ जाता है हमारा। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, हमारी जो लैंड ब्रीज होती है, लैंड ब्रीज मतलब ऐसी वायु जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है। तो ऐसा तो रात में होता है, दिन में तो ठंडी ठंडी हवा आती है समुद्र से, और रात में जो भूमि गर्म हो जाती है वह हवा किधर जाती है, समुद्र की तरफ जाती है। तो यहाँ जाएगा हमारा नाइट। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। सी ब्रीज, सी ब्रीज जो ठंडी ठंडी हवा होती है वह दिन के टाइम हमारे घरों की तरफ आती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सी ब्रीज। और जो हमारी डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं उनको हम कब पहनना पसंद करते हैं, तो डार्क कलर क्लॉथ्स क्योंकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये हमें गर्म रखते हैं, इसलिए हम इनको विंटर में पहनना पसंद करते हैं। और लाइट कलर के क्लॉथ्स को हम कब पहनेंगे, तो इनको हम समर में पहनेंगे। तो इस तरह से आप कॉलम मिलान यहाँ पर कर सकते हैं। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है ना। तो आप इनको एक बार देख लें अच्छे से, और फिर इनके सामने ही आपको आंसर लिखना है इस तरह से, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। तो जब हम विंटर में कई सारे पतले पतले स्वेटर पहन लेते हैं या रात में सोते समय 2-3 पतले चादर भी ओढ़कर सोते हैं, तो ये हमें ज़्यादा गर्म रखते हैं, है ना। जबकि यदि हम सिर्फ एक मोटा कोई चादर ओढ़ते हैं या कंबल ओढ़ते हैं तो उससे हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है या हमें ठंड ज़्यादा लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? लेयर्स में हमें क्लॉथिंग करने से, कपड़े पहनने से या चादर ओढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, वह हमें ज़्यादा गर्म क्यों रख पाते हैं? तो इसका आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। तो ज़्यादा लेयर्स में, सर्दियों में ज़्यादा लेयर्स में कपड़े पहनने से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है इन कंपैरिजन टू वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर्स। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एयर उन लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है। एज एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट इट डज नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी। तो यह एयर हमारी बेड कंडक्टर होती है, इसलिए यह बॉडी से हीट को बाहर जाने नहीं देती है और ये हमारे बॉडी का इंसुलेशन बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमें ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करती है। देन क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है 4.3 में, और आपको इसमें नोटेशन लगाने हैं, है ना, इंडिकेट करना है कि कहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे हमने बर्नर लगाया है ना, गैस बर्नर है, और नीचे से हमने इसको हीट दी, है ना। तो हीट यहाँ पर हमारे रेडिएशन के प्रोसेस के द्वारा जा रही है। तो आप यहाँ पर तो लिख सकते हैं एरो लगाकर रेडिएशन, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो वायु होगी वह भी गर्म होगी और ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर हमारे कन्वेक्शन भी होगा, ठीक है। क्या होगा? कन्वेक्शन भी होगा। तो आप यहाँ पर कन्वेक्शन भी लिख सकते हैं। फिर हमारा ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है, ये स्टैंड गर्म होगा और धीरे धीरे हीट कहाँ चली जाएगी? हमारे वेसल में चली जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा का चालन होगा, ठीक। देन हमारा जो पानी है, वाटर है, वह बॉईल होगा। और हमने पढ़ा था कि वाटर जो बॉईल होता है तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है उसमें हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस यूज होता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा वाटर गर्म होता है? तो वह कन्वेक्शन के द्वारा होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कन्वेक्शन। इसके अलावा जब यह हमारा पेन गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये जो हमारा पेन है जब ये गर्म हो जाएगा तो ये यहाँ से हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा, बाहर की तरफ ये हीट को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर फिर हमें रेडिएशन देखने को मिलेगी, इसके आसपास हीट जो है रेडिएशन के रूप में बाहर उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? रेडिएशन होगा। तो आपको ऐसे नोटेशन लगाने हैं, एक तरफ 2 बार आपको रेडिएशन दिखाना है ना, और 2 बार आपको कन्वेक्शन दिखाना है, और 1 बार आपको कंडक्शन दिखाना है। तो इसके लिए आपके लिए अलग से डायग्राम बनाया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर है इसके अंदर कन्वेक्शन हो रहा है, हमारा जो वेसल है वह कंडक्शन के द्वारा गर्म हो रहा है, और 2 जगह हमें रेडिएशन दिखानी है, ठीक है। इसके अलावा आप कन्वेक्शन को यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, एक एरो और लगाकर आप यहाँ पर
भी क्या कर सकते हैं, कन्वेक्शन को शो कर सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, in places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. तो जो हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म जलवायु में रहने वाले लोग होते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आप अपने घरों की जो बाहरी दीवारें हैं इनको वाइट कलर से पेंट करवाइए। तो उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना है। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of house be painted white because white color reflects back most of the heat that is incident on it, as white is a poor absorber of heat. तो जो हॉट क्लाइमेट में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें बाहरी दीवारों को वाइट पेंट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। इसके ऊपर जितनी हीट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होना मतलब इसके ऊपर गिरना, आपतित होना, तो इसके ऊपर जितनी किरणें प्रकाश की आपतित होती हैं, गिरती हैं, उनमें से ये ज़्यादातर किरणों को 80 to 90% किरणों को ये क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। ऑन इट एज वाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, क्योंकि जो वाइट कलर होता है यह पुअर एब्जॉर्बर होता है, यह ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक नहीं है, है ना। इसमें ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, क्योंकि जो किरणें होती हैं गर्मी प्रदान करने वाली, वे तो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल, और इस तरह से जो हमारा हाउस होता है वह कूल रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 liter of water at 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास 1 लीटर वाटर है जिसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, और वहीं हमारे पास दूसरा 1 लीटर वाटर है जिसका तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यदि हम दोनों को मिला दें, 30 डिग्री वाले वाटर को और 50 डिग्री वाले वाटर को यदि हम दोनों को मिला दें, तो हमारे जो मिक्सचर होगा वाटर का, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो क्या उनका टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री और 50 डिग्री मिलकर क्या दोनों का तापमान 80 डिग्री हो जाएगा। मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री, 50 डिग्री से अधिक किंतु 80 डिग्री से कम, है ना। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ दिया गया है 50 डिग्री, इससे तो अधिक हो जाएगा लेकिन 80 से कम होगा, ऐसे होगा क्या। देन सी 20 डिग्री सेल्सियस, वह बहुत कम हो जाएगा। बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, दोनों का तापमान 50 और 30 के बीच में होगा। हमें जो मिक्सचर मिलेगा उसका तापमान 50 डिग्री या 50 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए, तो आई थिंक डी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा है कि 30 और 50 को मिलाया तो 80 हो गया, है ना। 50 डिग्री तो यहाँ मैक्सिमम तापमान है एक वाटर का, तो उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है, हम तो उसके अंदर 30 डिग्री वाला मिला रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोनों का जो है एवरेज यहाँ पर तापमान आ जाएगा, तो वह 30 और 50 दोनों के बीच में होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस बिकॉज हॉट वाटर हॉट वाटर लूजेज द हीट एंड साइमल्टेनियसली कोल्ड वाटर गेन्स हीट। जब दो तापमान या दो ऑब्जेक्ट जिनका तापमान अलग अलग होता है तो हमें वहाँ पर फ्लो ऑफ हीट देखने को मिलता है ना। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। अधिक तापमान वाला क्या करता है, कम तापमान वाले को हीट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से अधिक वाले का तो हो जाता है कम, और जिसका कम होता है उसका हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो मिक्सचर मिलेगा उसका टेम्परेचर, है ना, इन बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक आयरन की बॉल है, लोहे की बॉल है अच्छी ठोस, उसका तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम एक मग में डीप करते हैं जिसमें कि वाटर भरा हुआ है और उसका तापमान भी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि दोनों बॉडीज़ का तापमान यहाँ पर बिल्कुल सेम है, उसका भी 40 डिग्री था और इसका भी 40 डिग्री है। तो इनमें क्या होगा ना, तापमान बढ़ेगा या कम होगा, तो 40 का तो एवरेज 40 ही होगा, तो यहाँ पर तापमान ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो हमारा आयरन बॉल है उससे हीट वाटर में चली जाएगी। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, न तो
आयरन बॉल से वाटर में हीट जाएगी और ना ही वाटर से आयरन बॉल में हीट जाएगी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, हीट जो है वह वाटर से आयरन बॉल में आएगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 40-40 मिलकर क्या 80 हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि यदि एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एक का कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए कि यदि एक का तापमान 50 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है तो यहाँ पर फ्लो ऑफ हीट होगा, है ना। लेकिन यदि दोनों का बिल्कुल सेम है, 40-40 है, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होना चाहिए। आंसर बी इज़ नॉट, आंसर इज बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन नंबर 10, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। हमारी एक वुडन स्पून है ना, लकड़ी की चम्मच है, इसको हम आइसक्रीम में डुबोते हैं। आइसक्रीम में जनरली वुडन स्पून ही होती है, आपने देखा होगा जब आइसक्रीम खाते हैं, सबको पसंद है ही सही। इट्स अदर एंड, तो इसका जो दूसरा सिरा होगा हमारी वुडन स्पून का, लकड़ी की चम्मच का, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो वह कंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा वह भी ठंडा हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, वह कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा ठंडा हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, वह रेडिएशन के द्वारा ठंडा हो जाएगा। डज नॉट बिकम कोल्ड, वह किसी भी तरह से ठंडा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन देखने को मिलेगा? नहीं, यहाँ पर ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वुडन स्पून है यह तो हमारी कंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा का चालन होगा ही नहीं, ठीक है। तो डज नॉट बिकम कोल्ड, आंसर डी इज राइट, डज नॉट बिकम कोल्ड बिकॉज वुड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। कुछ हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं जिनके नीचे तांबे की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा चाय बनाने के हमारे बर्तन होते हैं जिनको बार बार गर्म करना पड़ता है, तो उनके जो पॉट बॉटम होते हैं, तले होते हैं, उनके ऊपर कॉपर की परत चढ़ाई जाती है। द रीज़न ऑफ दिस कुड बी, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, कॉपर लगाने से हमारे जो पेन होते हैं, बर्तन होते हैं, वह ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं, ज़्यादा टिकाऊ हो जाते हैं। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ। सच पेन से अपीयर कलरफुल, तो इस तरह से पेन को कॉपर की परत चढ़ाने पर वे अच्छे कलरफुल हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है ना, ए भी नहीं बैठ रहा है, बी भी नहीं बैठ रहा है। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, कॉपर जो है वह हीट का अच्छा कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से। तो ये हमारा थोड़ा बैठ रहा है। हम डी भी देखते हैं। कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर को साफ करना आसान होता है स्टेनलेस स्टील से। तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। तो ये तीन हमारे आउट हो जाते हैं और बचता है ऑप्शन सी। द आंसर सी इज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील इज करेक्ट। तो आपको ये आंसर यहाँ पर टिक मार्क करना है, ओके, क्योंकि जो कॉपर होता है वह स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, तो वह हमारा जो पेन होता है उसको बहुत अच्छे से जल्दी से गर्म करता है। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आपको यह चैप्टर जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है और इन टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस की एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।